हिंदुस्तान में एनसीईआरटी के तहत निसाबी किताबों को तेजी के साथ असर-ए-नौ तरतीब दिया जा रहा है, जिनमें मुगल हुक्मरानों की अलग तस्वीर पेश की गई है। वहीं दीगर मुस्लिम हुक्मरानों के तज़किरे में हद दर्जे एहतियात बरती जा रही है। ज़राए के मुताबिक नई एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस की निसाबी किताब में हिंदुस्तान के 9 आबादियाती दौर के अपने बाब में शहीद टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली या 1700 ईस्वी के एंग्लो मैसूर जंगों का जिक्र भी हटा दिया गया है। जी हां, आप देखिए कि पहले मुगल जो हुक्मरां हैं उन्हें एनसीईआरटी की किताबों से हटाया गया, उनके कारनामों को एक तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और अब उसके बाद हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग की शुरुआत करने वाले शहीद टीपू सुल्तान को भी एनसीईआरटी की किताबों से हटाया जा रहा है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम आपको इसकी वजह भी बताएंगे, एनसीईआरटी में दरअसल ये बड़ा बदलाव क्यों किया जा रहा है, और इसके अलावा इस एक्सप्लेनर में टीपू सुल्तान की जो शख्सियत है उसे भी समझना होगा और टीपू सुल्तान की शख्सियत कितनी इंपॉर्टेंट है, मुल्क की जंग आज़ादी में कितनी अहमियत टीपू सुल्तान की है या कितना अहम किरदार टीपू सुल्तान का है, इसे भी दरअसल हम समझेंगे। आपको बताते चलें कि टीपू सुल्तान 1750 से लेकर 1799 रियासत मैसूर के एक बहादुर और ज़हीन हुक्मरान थे, जिन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है। वो अपनी बहादुरी, जदीद फौजी तकनीक और मुगल और अंग्रेज इस्तेमार के खिलाफ मज़ाहिमत की वजह से तारीख में खास मकाम रखते हैं। टीपू सुल्तान के अगर इस पूरे पस मंज़र की हम बात करें तो टीपू सुल्तान 1750 से लेकर 1799 रियासत मैसूर के हुक्मरान थे, जिन्हें शेर मैसूर के लक़ब से याद किया जाता है। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 बड़ी जंगें लड़ी और 1799 में शहीद हो गए। टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के खिलाफ मज़ाहिमत का पहला बड़ा रहनुमा माना जाता है। जी हां, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के तसल्लुत के खिलाफ जो सबसे पहली आवाज़ उठी थी वो शहीद टीपू सुल्तान ने उठाई थी। हिंदुस्तान में जिस तरह से अंग्रेज़ों का तसल्लुत था, जिस तरह से हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी, अंग्रेज़ों के जुल्म और इस्तिबदाद के खिलाफ जो सबसे बड़ी आवाज़ हिंदुस्तान में और जो सबसे पहले जो आवाज़ उठी थी वो आवाज़ थी शहीद टीपू सुल्तान की। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ मज़ाहिमत का पहला बड़ा रहनुमा टीपू सुल्तान को माना जाता है और वो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के लिए एक अलामती शख्सियत भी बने। टीपू सुल्तान ने 1782 में अपने वालिद हैदर अली के इंतकाल के बाद हुक्मरानी संभाली थी। उन्होंने मैसूर को मजबूत और जदीद फौजी ताकत बनाने के लिए तोपखाना, रॉकेट और जदीद हथियार तैयार करवाए थे। यह भी टीपू सुल्तान का एक बड़ा कारनामा था कि जंगी जो साजो सामान था, जो असलहा था, उसमें भी टीपू सुल्तान को बहुत महारत हासिल थी और इसी वजह से आप देखिए, चाहे तोपखाने की बात की जाए, चाहे उस दौर के रॉकेट्स की बात की जाए और जदीद हथियारों की बात की जाए, ये सब टीपू सुल्तान के ही देन है। टीपू सुल्तान ने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 4 बड़ी जंगें लड़ी, जिन्हें मैसूर की जंग भी एक तरह से कहा जाता है। मैसूर की जंगें और अंग्रेज़ों से ये मुकाबला एक तरह से तारीख में रकम है। पहली और दूसरी जंग मैसूर में टीपू के वालिद यानी शहीद हैदर अली, जो खुद एक तरह से टीपू के साथ इसमें शरीक रहे थे, ये जंगें लड़ी गई थी। तीसरी और चौथी जंगों में टीपू सुल्तान ने बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन चौथी जंग 1798 से लेकर 1799 में लड़ी गई। इस आखिरी और चौथी जंग में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी। चौथी जंग में बुरी शिकस्त के बाद टीपू सुल्तान शहीद हो गए। उनका कत्ल 4 मई 1799 को सियालकोट के मुहासरे में हुआ था और इस तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी का पहला अलंबरदार यानी शहीद टीपू सुल्तान, मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे मजबूत मज़ाहिमत करने वालों में से एक थे। टीपू सुल्तान ने जदीद जंगी तकनीक अपनाई और उन्होंने अपनी फौज को जदीद हथियारों से भी लैस किया था।
टिपू सुल्तान की शहादत ने हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में भी अंग्रेजों के खिलाफ मज़ाहमत की रूह जगाई थी। यानी जब टिपू सुल्तान शहीद हो गए उसके बाद जाकर अंग्रेजों ने चैन की सांस ली थी। और अब आप देखिए कि जंग आज़ादी के इस शहीद को एक तरह से भुलाया जा रहा है, इसकी कहानियों को अब एक तरह से किताबों से हटाया जा रहा है, इसकी जो तारीख है उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब एनसीईआरटी के इस कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क की हिफाजत के लिए सबसे पहले अंग्रेजों से मोर्चा लिया था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो मुल्क की आजादी के लिए शहीद हो गया, आज उसी का तज़किरा एनसीईआरटी की किताबों से हटाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक बड़ी मंशा है, इसके पीछे एक बड़ा मंसूबा है। और कहा जाता है कि तारीख किसी कौम की रूह होती है। यह न सिर्फ माजी का आईना है बल्कि हाल और मुस्तकबिल के फैसलों की बुनियाद भी है। मगर जब तारीख को सियासी मसलहतों की नजर किया जाए तो न सिर्फ सच्चाई दफन हो जाती है बल्कि कौम की फिक्री बुनियादें भी हिलने लगती हैं। इसी तनाजुर में शहीद टीपू सुल्तान का एनसीईआरटी की किताबों से इखराज महज निसाबी तब्दीली नहीं बल्कि एक गहरी और खतरनाक सोच की अक्कासी भी करता है। टीपू सुल्तान वो नाम है जो हिंदुस्तान की जमीन पर अंग्रेज इस्तेमार के खिलाफ पहली मुनज़्ज़म मज़ाहमत की अलामत बनकर उभरा। शेर मैसूर ने जदीद जंगी टेक्नोलॉजी, रॉकेट साजी और कौमी हमीयत से लैस होकर एक ऐसी जद्दोजहद की क़यादत की जो आज भी आज़ादी के परवानों के लिए मशअल राह है। टीपू सुल्तान ने ही दरअसल हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की नींव रखी थी। दरअसल टीपू सुल्तान ही वो शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। टीपू वो वाहिद हुक्मरां थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया और शहादत पाकर तारीख में टीपू सुल्तान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। मगर अफसोस कि आज की हुकूमतें इन्हें भी मुगल बादशाहों की तरह नई नस्ल से छुपाने का फैसला किया है। एनसीईआरटी की दरसी किताबों से इनके अबवाब को निकाला जा रहा है, इनकी जो तारीख है उसे मस्ख किया जा रहा है, इनके जो वाक़यात हैं उन्हें ख़त्म किया जा रहा है, जिससे नई नस्ल एक तरह से शुजाअत और बहादुरी के बारे में जानती, जिससे नई नस्ल एक तरह से अंग्रेज़ों के सामने किस तरह से टीपू सुल्तान डट कर खड़े रहे उस मुश्किल दौर में नई नस्ल तक उन तमाम चीज़ों को एक तरह से छुपाया जा रहा है। और आप देखिए कि ये कहते हुए कि तलबा पर बोझ कम करना है, एनसीईआरटी दरअसल यही कह रही है कि तलबा पर बोझ कम करना है या तकरारी मवाद जो है उसे ख़त्म किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान का दौर किसी वजह से माफ़ कीजिएगा हिंदुओं के खिलाफ था, टीपू सुल्तान ने मंदिरों पर हमले किए, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इस तरह से तारीख को एक तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और इसी वजह से टीपू सुल्तान के इस पूरे सबक को, टीपू सुल्तान की इस पूरी तारीख को एनसीईआरटी अपनी बुकों से हटा रही है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ मुसलमान हुक्मरानों के अबवाब ही क्यों तकरारी लगते हैं, या मुसलमान हुक्मरानों के जो तारीख है उसी को क्यों हटाया जा रहा है? क्यों सिर्फ मुगल और टीपू जैसे अजीम किरदारों को दरसी तारीख से काटा जा रहा है? क्या ये खास जहनियत का नतीजा नहीं है? और आपको बताते चलें कि टीपू सुल्तान जाहिर सी बात है वो तारीख का हिस्सा है, वो हमेशा एक तरह से जहनों में जिंदा रहेंगे, उनकी तारीख को इस तरह से मिटाया नहीं जा सकता है और जो कारनामा टीपू सुल्तान का है वो हमेशा हमेशा एक तरह से जिंदा रहेगा।